हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ भुलक्कड़ पापा। पाठ का विषय। प्रस्तुत पाठ में एक लड़की को उदास देखकर उसके पापा उससे उसकी उदासी का कारण जानते हैं और फिर उसे समझाते हुए अपने बचपन के भुलक्कड़पन की घटना सुनाकर उसे खुश करने का प्रयास करते हैं। मतलब इस पाठ में हमें बताया गया है, एक कहानी है। ये किसकी कहानी है? एक लड़की और उसके पापा की कहानी है। वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास होती है, सैड होती है। तो उसके पापा क्या करते हैं, सबसे पहले उसे पूछते हैं कि तुम सैड क्यों हो। फिर उसके बाद उसे समझाते हुए अपने बचपन की एक बात बताते हैं कि कैसे वो कितने भुलक्कड़ थे और उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। पाठ का उद्देश्य। पाठ में रूही के पापा के भुलक्कड़पन से अवगत कराना। मतलब उसके पापा भुलक्कड़ थे, मतलब कि कैसे चीज़ों को भूल जाते थे। इस चीज़ के बारे में हमें रूही के पापा के भुलक्कड़पन के बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूही स्कूल से लौटी तो बड़ी उदास थी। उसकी मम्मी ने पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। अब रूही स्कूल से आई तो वो बहुत ज़्यादा सैड थी। उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों सैड हो, तो रूही ने कुछ बताया नहीं। वह एकदम चुप गुमसुम थी। उसके पापा की उस दिन छुट्टी थी, वे घर पर ही थे। मतलब वो एकदम चुपचाप थी और किसी से कुछ बात नहीं कर रही थी। तो उसके पापा की भी उस दिन छुट्टी थी, ऑफ था, तो उसके पापा भी वहीं थे। उन्होंने भी उससे प्यार से पूछा तो पता चला कि आज क्लास में कृष्ण सुदामा नाटक होना था। वह उसमें रुक्मणी बनी थी। अब बताया, जब उसके पापा ने, रूही के पापा ने जब उससे प्यार से पूछा तो उसने बताया कि आज ना पापा क्लास में ना कृष्ण और सुदामा का नाटक होना था और वो क्या बनी थी, वो रुक्मणी बनी थी। पर वह अपना संवाद भूल गई थी और सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अब वो बताती है कि जैसे वो रुक्मणी बनी थी ना, तो जो उसके डायलॉग्स थे वो सब वो भूल गई। तो क्लास में सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अरे, तो इसमें उदास होने की क्या बात है, पापा मुस्कुरा कर बोले। अगली बार नाटक खेलो तो संवाद याद रखना। अब उसके पापा बोलते हैं कि इसमें तुम सैड क्यों हो रही हो, जब तुम अगली बार दोबारा से कभी कुछ बनोगी तो उसके डायलॉग्स तुम अच्छे से याद कर लेना। अरे पापा, दुखी तो होती ही ना, रूही ने रोती सूरत बनाकर कहा। तो पापा की हंसी छूट गई। अब रूही ने थोड़ा सा रोते हुए कहा कि अरे पापा, दुखी तो होंगी ना, मैं डायलॉग्स भूल गई, सबने मेरा मजाक उड़ाया। वे हंसते हंसते बोले, अरे वाह, भुलक्कड़पन कोई उदास होने की बात है। अब उसके पापा बोलते हैं कि थोड़ी सी अगर कोई बात भूल जाना, इससे कोई उदास थोड़ी होता है। वो हंसते हंसते ये बात रूही को बोल रहे थे। तुम्हें पता है बचपन में मैं कितना भुलक्कड़ था। अब रूही के पापा कहते हैं कि तुम्हें पता है कि बचपन में मैं कितना ज़्यादा चीज़ें भूल जाता था। बताइए, क्लास में किसका नाटक होना था? तो बच्चों, क्लास में किसका नाटक होना था? कृष्ण सुदामा का नाटक होना था। विचारात्मक कौशल। यदि आपकी माँ आपको बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए पैसे दे तो क्या आप भी पापा की तरह सामान लाना भूल जाओगे? बताओ बच्चों, अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है कि आपको कुछ सामान लेके आना है, तो क्या आप भी सामान लाना भूल जाओगे आपके पापा की तरह, या आप लेके आओगे? ये आपको बताना है। सुनकर रूही हैरानी से बोली, सच पापा, सच आप भी भुलक्कड़ थे? सुनाओ अपने भुलक्कड़पन का किस्सा, पापा ने हंसकर कहा। मतलब अब रूही हैरान होकर, मतलब थोड़ी सी शौक से पूछती है कि सच में पापा, आपको भी याद नहीं रहती थी चीज़ें? तो पापा हंसकर कहते हैं, बताओ, मैं तुम्हें अपना किस्सा बताऊं, कोई अपनी कोई कहानी बताऊं जब मैं चीज़ें भूल गया था? हाँ हाँ पापा, सुनाइए ना, रूही उत्सुकता से बोली। मतलब रूही खुशी से ऐसे एक्साइटेड होकर बोलती कि हाँ हाँ पापा बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा सुनो। और फिर पापा ने अपने बचपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी। यह कोई 20 साल पहले की बात है। तब मैं छोटा था, बहुत छोटा, तुमसे बस 1-2 साल बड़ा रहा हूँगा। तो उसके पापा बोलते कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। तो उसके पापा बताते हैं अपनी कहानी कि वो ना 20 साल पहले की बात है। उस टाइम पे मतलब मैं या तो तुम्हारी एज का था या फिर तुमसे बस 1-2 साल ही बड़ा हूँगा। एक दिन मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने मुझे दही लाने के लिए 10 रुपये दिए। घर में मेहमान आए हुए थे और उनके लिए दही की लस्सी बनानी थी। सस्ते का ज़माना था, तब 10 रुपये में बहुत चीज़ें आ जाती थी। तो उसके पापा बताते हैं कि पता है क्या था, तुम्हारी जो दादी थी, मतलब जो मेरी मम्मी थी, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, 10 रुपये दिए थे। घर में मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, और क्या बोला था कि जाओ जाके दही ले आओ।
अब उस टाइम पे 10 रुपये में बहुत चीज़ें आ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, सस्ती चीज़ें आती थी। जब मैं चलने लगा तो बड़े भैया ने कहा, चंदर ज़रा जलेबी भी लेते आना। अब जब वो घर से निकल रहे थे दही लाने के लिए, तो जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने बोला कि चंदर एक काम करना, आते वक्त थोड़ी सी जलेबियाँ भी लेते आना। अब घर से निकलने वाला था कि पिताजी को कुछ याद आया, वे बोले अगर केले अच्छे मिले तो 1 दर्जन केले भी लेते आना। और उन्होंने एक छोटा सा थैला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे तो उनके पापा मतलब यानी रूही के दादा ने बोला कि अगर केले अच्छे मिल जाए रास्ते में तो तुम केले भी ले आना। और उन्होंने एक थैला, एक पन्नी जिसमें वो केले डालकर लाने वाले थे, वो उन्हें दे दी। अब तब तक दीदी भी बोल पड़ी, चंदर स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन ले आना, मेरा पेन टूट गया है, मुझे होमवर्क करना है। अब उतने में जो चंदर की दीदी थी, मतलब जो रूही के पापा की बहन थी, वो बोलती है कि काम करना, स्टेशनरी से मेरे लिए एक पेन भी ले आना, क्योंकि मेरा पेन तो टूट गया, अब मुझे होमवर्क कैसे करना पड़ेगा, तो मुझे होमवर्क करने के लिए तुम्हें पेन भी ले आना। घर से निकला तो सोच रहा था इतनी सारी चीज़ें भला मुझे याद रहेंगी क्या, इससे पहले कि चीज़ें भूल जाऊं, उसने उन्हें दोहरा लेना ठीक समझा। अब जैसे ही वो घर से निकल रहे थे तो उन्होंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या ये सारी चीज़ें मुझे याद रह जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सारी चीज़ें ना रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे क्या क्या लाना था, वो याद करने लगे। तुरंत एक छोटी सी कविता बना डाली उन्होंने, फिर तभी एक छोटी सी कविता बना डाली। अब बच्चों कविता सुनते हैं, क्या कविता बनाई, लानी है दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन और लाने हैं केले भी। बस यही कविता याद रही तो बेड़ा पार, फिर तो भूलने का सवाल ही नहीं। अब उन्होंने ये कविता बना ली कि लानी है, क्या क्या लाना है, दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन और लाने हैं केले भी, मतलब एक अच्छा सा पेन लाना है और केले भी लाने हैं। और फिर बोलते बस ये कविता याद रह गई, फिर तो अब तो मैं कुछ भूल ही नहीं सकता। मैंने खुशी से भरकर अपने आप से कहा, फिर मज़े से कविता की ये पंक्तियाँ दोहराता हुआ आगे बढ़ता गया। मतलब उसके पापा खुद से कहते कि अब तो मैं कुछ भूल ही नहीं सकता, और वो इस कविता को बार बार रिवाइज़ कर रहे थे और आगे चलते जा रहे थे। बाज़ार आ चुका था। अभी मैं सीताराम हलवाई की दुकान की ओर बढ़ने ही वाला था कि मैंने देखा एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैंने उस उत्सुकता से देखा, भालू वाला भालू नचा रहा था। मतलब अब जो चंदर था, जो रूही के पापा थे, वो बाज़ार चले गए थे। अब बाज़ार जाने के बाद उन्होंने एक सीताराम हलवाई देखा, मतलब वहाँ से उनको क्या लानी, जलेबियाँ लानी थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने देखा एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अब उन्होंने भी, वो भी एक्साइटेड हो गए कि देखो भीड़ में क्या है ऐसा। तो उन्होंने देखा भालू वाला भालू को नचा रहा था, और भालू नाच नाच कर ऐसे मज़े के खेल दिखा रहा था कि क्या कहना। बस फिर क्या था, मैं भी खेल देखने में लग गया। अब क्या हुआ, अब भालू वाला भालू का नाच दिखा रहा था, तो अब जो चंदर था उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था, जो रूही के पापा थे उसे बहुत मज़ा आता, वो भी वो खेल देखने लग गए। अब वो खेल देखते देखते खेल ख़त्म होते ही मुझे जेब में पड़ा 10 का नोट याद आया, मगर कौन कौन सी चीज़ें लानी थी यह बात तो मेरे दिमाग से उतर चुकी थी। मतलब अब बताया कि वो खेल देख रहे थे और देख के वो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन जब वो खेल ख़त्म हो गया उसके बाद उन्होंने देखा कि जेब में एक 10 का नोट है। अब उस 10 के नोट से क्या क्या लाना था, वो सारी चीज़ें तो वो खेल देखने के चक्कर में मज़े मज़े में भूल गए। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, मगर दिमाग खाली, एकदम खाली। वहाँ तो भालू का नाच और तमाशा बसा हुआ था। सामने केले वाला ठेले पर केले बेच रहा था। अब उन्होंने याद करने की बहुत कोशिश की कि क्या क्या लेके आना था, क्या पता कुछ थोड़ा बहुत ही याद आ जाए, पर उन्हें ना कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दिमाग बिल्कुल खाली था। उस पूरे दिमाग में तो क्या भरा हुआ था कि भालू कैसे नाच रहा था, भालू का खेल देखना चल रहा था। सामने केले वाला था, ठेले पर वो केले बेच रहा था। खूब बढ़िया पके हुए पीले पीले केले देखकर मुझे याद आया, अरे हाँ, केले ले जाने थे। मैंने केले वाले को 10 नोट पकड़ाया और उससे कहा, भाई केले दे दो। उसने पूछा, कितने केले, क्या पूरे 10 रुपए के चाहिए? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है दे दो। अब उसने केले वाले को देखा तो उसे याद आया कि अरे हाँ, केले भी लेके आने थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा का पूरा 10 का नोट केले वाले को दे दिया। अब केले वाले को उन्होंने जब नोट दिया तो उन्होंने कहा कि भाई केले दे दो केले वाले को। तो केले वाले ने कहा, क्या तुम्हें पूरे 10 रुपए के केले चाहिए?
तो उन्होंने बोला 10 रुपये के भी आते हैं, अगर आते हैं तो दे दो, ठीक है सारे दे दो। केले वाले ने 4 दर्जन केले निकाले और बोला, लाओ कहाँ है थैला। मैंने थैले में केले रखे और घर आ गया। रास्ते में मेरे दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी, केले के अतिरिक्त और क्या लाना था, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, 4 दर्जन केले थैले में डालकर वो चल पड़े। पर उनके दिमाग में ना बार बार ये चल रहा था कि केले के अलावा कुछ और भी तो लेके आना था, कुछ और भी लेके आना था केले के अलावा, पर उन्हें वो चीज़ याद ही नहीं आ रही थी। तो वो घर जाने लगे। अब घर पहुंचते ही मैंने झट से केले वाला थैला पिताजी के हाथ में पकड़ाया और पढ़ने वाले कमरे में खिसक जाना चाहा। तब तक माँ आ गई। वे बोली, दही कहाँ है चंदर? मेहमान तो कब के चले गए, तुम कहाँ फंस गए थे? अब जैसे ही वो घर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, उन्हें याद था कि उनके पिताजी ने केले मंगाए थे। तो उन्होंने क्या किया, झट से जो केले का थैला था वो अपने पापा को दे दिया। और पापा को केले का थैला देते, अब उन्हें और तो कुछ याद नहीं था क्या लेके आना। तो उन्होंने क्या सोचा, जल्दी से अपने पढ़ाई वाले कमरे में चला जाता हूँ। अब जैसे ही वो पढ़ाई वाले कमरे में जाने लगे तो उनकी मम्मी आ गई। अब मम्मी बोलती है कि कहाँ है दही कहाँ है चंदर? तुम दही लाने गए थे ना, कितनी देर लगा दी, अब तो मेहमान भी जा चुके हैं। भैया ने मानो सूंघकर कहा, जलेबी तो कहीं नज़र नहीं आ रही। और दीदी ने कहा, चंदर स्टेशनरी वाले से पेन ठीक मिल गया था ना, ज़रा दिखा दो। अब इतने में माँ पूछ ही रही थी कि उनके भैया भी आ गए और भैया ने बोला, वो ऐसे सूंघ रहे और बोले, जलेबी तो नहीं दिख रही इसमें। फिर तभी उनकी दीदी भी आ गई और दीदी कहती है कि ज़रा पेन तो दिखाओ, कैसा पेन लेके आए हो, अच्छा लेके आए हो या नहीं लेके आए हो। मैंने उस थैली की ओर इशारा किया जो पिताजी के हाथ में था। फिर मैं उसे पिन छुड़ाकर सीधा अपने कमरे में आ घुसा और कमरा बंद कर लिया और सोचने लगा कि बाहर मेरा कितना मजाक उड़ाया जा रहा होगा। मतलब अब उन्होंने क्या किया, वो थैला जो उन्होंने अपने पापा को दिया था उसकी तरफ उन्होंने थोड़ा इशारा किया कि इसमें है, ये बोल के वो झट से अपने पढ़ाई वाले कमरे में भाग गए और कमरा बंद कर लिया। और अब वो बार बार यही सोच रही कि कैसे सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हों कि हमने ये सारा सामान लाने को बोला था, लेकिन चंदर ने तो क्या किया, सिर्फ केले उठा के ले आया सारे पैसों के। थोड़ी देर में माँ ने दरवाज़ा खुलवाया और प्यार से पुचकारते हुए कहा, तुम 4 दर्जन केले क्यों लाए बेटा, घर के लिए तो 1 दर्जन ही बहुत थे। अब थोड़ी देर बाद उनकी मम्मी ने उन्हें थोड़ा सा बहलाया फुसलाया कि अरे गेट खोल दो ये वो। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तुम 4 दर्जन केले क्यों ले आए, हमारे घर में सबके खाने के लिए तो सिर्फ 1 दर्जन ही काफ़ी थे। अब बाकी 3 दर्जन या तो तुम खाओ या अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाओ, अन्यथा केले खराब हो जाएंगे। अब उनकी माँ कहती हैं कि हम सबका तो 1 दर्जन में काम चल जाएगा, अब जो तुम बाकी बचे हुए 3 दर्जन केले लेके आए हो ना, या तो इन्हें अपने दोस्तों को खिलाओ या फिर तुम खुद खाओ, क्योंकि अदरवाइज़ तो क्या हो जाएंगे, ये केले सारे ख़राब हो जाएंगे। माँ अभी पीछे भालू वाला आ रहा है, क्या मैं भालू को खिला दूँ? भालू? माँ की आंखों में हैरानी थी। अब चंदर कहता है, माँ पीछे ना भालू वाला आ रहा है, मैं सारे केले भालू को खिला दूँ? तो माँ बहुत ऐसे शौक हो गई कि भालू? बाहर खड़ी दीदी है सुन रही थी, उसने शोर मचाकर पूरे घर में कह दिया कि चंदर तो रास्ते में भालू का तमाशा देख रहा था, इसलिए भुलक्कड़ राम भूल गया सब कुछ। अब बाहर क्या हुआ, बाहर ना जब वो सारी बातें अपनी मम्मी को बता रहा था तो बाहर उसकी दीदी कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। और जैसे उसने बातें सुनी कि ऐसे ऐसे भालू वाली बात, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे घर में बता दिया कि ऐसे ऐसे चंदर पूरे जो सामान लाना था वो इसलिए भूल गया क्योंकि वो तो भालू राम के भालू का खेल देखने में बिजी था। भुलक्कड़ राम, बाजी भुलक्कड़ राम। फिर वो क्या कहने लगे कि भुलक्कड़ राम सारी चीज़ें भूल गया। घर में मेरा मजाक बना और मेरे दोस्तों को पता चला तो उन्होंने भी खूब मज़े लिए। कई सालों तक मेरा यही नाम चलता रहा, भुलक्कड़ भोलू राम। अभी बता रहे हैं कि कई दिनों तक मतलब घर में भी बहुत ज़्यादा मजाक बना और जो दोस्त लोग थे वो भी, दोस्त लोगों को भी ये बात पता चल गई तो दोस्तों ने भी बहुत मजाक उड़ाया और कई दिनों तक उनका नाम यही पड़ गया। क्या पड़ गया? भुलक्कड़ भोलू राम। सुन लिया रूही, कहकर पापा ने ज़ोर से ठहाका लगाया तो रूही देर तक खिलखिलाकर हंसती रही। मतलब पापा ने जब उसे कहानी सुनाई तो बोला, सुना रूही? और पापा भी हंस रहे थे तो रूही भी और तेज़ तेज़ हंसने लगी। जीवन कौशल, क्या आपको भी किसी बात को भूलने की आदत है? बताओ बच्चों, क्या आपको भी
कभी कोई बात भूले हो, या आपको भी कई बार ऐसा होता है कि अरे हाँ मम्मी ने ये काम बताया था, पापा ने ये काम बताया था और आप वो काम करना भूल गए हो, उसकी वजह से आपका किसी ने मजाक उड़ाया हो। ये था हमारी पूरी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। आओ अभ्यास करें। सही गोले को OMR शीट में रंगिए। जो सही आंसर है उसे हमें OMR शीट में फिल करना है। क्लास में नाटक होना था। बताओ बच्चों, क्लास में कौन सा नाटक होना था? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। क्लास में होना था कृष्ण सुदामा का नाटक। ऐसे ही आपको बाकी सभी क्वेश्चंस को OMR में फिल करना है। रिक्त स्थान भरिए। रूही स्कूल से लौटी तो बड़ी डैश थी। अब रूही जब स्कूल से लौटी तो कैसी थी? रूही बड़ी उदास थी। तो क्या आंसर होगा? उदास। ऐसे ही आपको बाकी सभी रिक्त स्थान भरने हैं। किसने कहा? हमें बताना है अगले सवाल में कि ये किसने कहा है। पहला वाक्य, अरे तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ये किसने बोला था बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ये बात बोली थी रूही के पापा ने, मतलब चंदर ने। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्यों का बताना है। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके उत्तर लिखने हैं। रूही क्यों दुखी थी? बताओ बच्चों, रूही क्यों दुखी थी? मैम, रूही इसलिए दुखी थी क्योंकि रूही को जो कृष्ण सुदामा वाला नाटक जो उनके स्कूल में हुआ था, उसमें वो क्या बनी थी? उसमें वो रुक्मणी बनी थी और वो अपना संवाद, मतलब वो अपने डायलॉग्स जो हैं वो भूल गई थी, वो इसीलिए दुखी थी। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला सवाल, अपनी कहो। क्या आप और आपको किसी सहपाठी का भी भुलक्कड़पन के कारण मजाक उड़ाया गया है? मतलब आपको इसमें बताना है कि क्या आप कभी कोई चीज़ भूले हो तो इस पर किसी ने मजाक उड़ाया, या फिर आपका कोई दोस्त है अगर वो कोई चीज़ भूल गया हो तो इसके बारे में आपको बस थोड़ा सा लिखना है। अगला सवाल, शब्दों की दुनिया। उचित बहुवचन शब्द पर गोला बनाइए। हमें एक शब्द दिया गया है, हमें उसके बहुवचन पर सही गोला लगाना है। अब पहला क्या है? थैला। थैला का बहुवचन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। थैला का बहुवचन होगा मैम थैले, यस। अब ऐसे ही आपको बाकी सभी शब्दों के बहुवचन पर गोले लगाने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। हमें शब्द दिया गया है बच्चों, हमें क्या करना है? हमें उसका वर्ण विच्छेद करना है। कृष्ण। अब कृष्ण का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे बच्चों? ये होगा मैम क जमा री जमा आधा श जमा अण। ये हमारा क्या हो गया? कृष्ण का वर्ण विच्छेद। ऐसे ही आपको बाकी सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद लिखने हैं। भाषा ज्ञान। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और स्वर्णाम शब्द छांटकर लिखिए। मतलब हमें इसमें से बच्चों जो वाक्य में संज्ञा और स्वर्णाम है वो हमें छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। पहला वाक्य, उसे बोलने वाली गुड़िया चाहिए। अब इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा हुआ? वेरी गुड बच्चों, संज्ञा शब्द हुआ गुड़िया और स्वर्णाम हुआ उसे। ऐसे ही आपको बाकी सभी वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम छांटकर लिखने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए जिससे वे स्पष्ट अर्थ दे सके। मतलब हमें एक ऐसा विराम चिन्ह लगाना है जिससे जो हमारा सेंटेंस दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, उसका सही मीनिंग आए। जैसे अरे पापा। अब क्या आप इसके पीछे नॉर्मल लगा सकते हैं? नहीं, इसके पीछे कौन सा आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब हमारा पूर्ण चिन्ह और नीचे बिंदु। ये किसके बाद आएगा? अरे पापा के बाद। ऐसे ही आपको बाकी सभी शब्दों के पीछे भी एक सही विराम चिन्ह लगाना है। अगला सवाल, निम्नलिखित कारक चिन्हों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब हमें यहाँ पे कारक चिन्ह दिए गए हैं, हमें उससे क्या करना है बच्चों? हमें उससे एक वाक्य बनाना है। जैसे पहला है ने। अब ने से आप क्या वाक्य बना सकते हैं बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड मैम। ने से लिख सकते हैं कि कर्ण ने खाना खाया या सीता ने खाना बनाया। ऐसे बहुत से वाक्य हम बना सकते हैं और आप भी। ऐसे ही आपको बाकी सभी शब्दों से वाक्य बनाने हैं। अगला सवाल, मौखिक ज्ञान, बोलने का समय। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें चित्र दिया गया है, उसे देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल, फल वाला क्या बेच रहा है? बताओ बच्चों, चित्र से हमें देखकर बताना है चित्र में क्या दिख रहा है, फल वाला क्या बेच रहा है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड मैम, फल वाला फल बेच रहा है, सही जवाब। ऐसे ही आपको बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुनने का समय। अगला सवाल, क्या आपके परिवार में भी किसी को बचपन में भूलने की आदत थी? यदि हाँ,
उसने उनके बचपन की कहानी सुनाई है। मतलब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके परिवार में, मतलब क्या आपकी फैमिली में कभी किसी को ऐसे, जैसे रूही थोड़ा सा अपने डायलॉग्स भूल गई थी या उसके पापा भूल गए थे, तो ऐसे ही आपके परिवार में भी किसी के साथ कभी ऐसा ये इंसिडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो आपको यहाँ पे उनकी एक छोटी सी कहानी यहाँ पे सुनानी है। सोचिए और लिखिए। अगला सवाल, नीचे बच्चों के कुछ विशेष लक्षण दिए जा रहे हैं, लिखिए कि प्रत्येक के लिए कौन कौन सा नाम ठीक रहेगा। अब हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमें बच्चों के बारे में थोड़ी सी उनकी विशेषताएं लिखी गई हैं और उनको आपको एक नाम देना है, तो वो आप क्या नाम उन्हें दे सकते हैं। जैसे पहला है, जो लड़की बहुत शर्माती हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? शर्मीली लड़की। ऐसे ही आपको बाकी सभी जो वाक्य हैं उनके लिए भी ऐसे ही एक एक शब्द लिखने हैं। अगला सवाल, क्रियात्मक अभिव्यक्ति। कृष्ण सुदामा नाटक का कक्षा में अभिनय कीजिए। अब जैसे रूही ने अपने स्कूल में, उनके स्कूल में कृष्ण सुदामा का नाटक हुआ था, वैसे ही आपको अपनी कक्षा में भी कृष्ण सुदामा के नाटक का अभिनय करना है, मतलब वो सबको करके दिखाना है। अगला सवाल, दिए गए स्थान पर केले के पेड़ का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। हमें केले का पेड़ दिया गया है, हमें क्या करना है, हमें एक पूरा का पूरा बॉक्स दिया गया है, हमें क्या करना है, उसमें एक केले के पेड़ का चित्र बनाना है और उसमें आपको अपनी मर्ज़ी के जो भी आप कलर्स फिल करना चाहते हैं वो आपको कलर्स फिल करने हैं। अब हमने पूरे पार्ट में क्या सीखा कि अगर हम कुछ भी, थोड़ी बहुत भी चीज़ें भूल जाते हैं तो हमें उस चीज़ को लेकर उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आप घर पर इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए।